नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रपहो सुदशरथ अजिर बिहारी। दोस्तों, मैं सचिन पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नया विषय लेकर। और मेरा आज का विषय है विपरीत राजयोग। दोस्तों, जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग आपने बहुत लोगों के मुख से सुना होगा। और विपरीत राजयोग के बारे में आप लोग बहुत उत्कृष्ट मतलब आदमी को जानने की इच्छा होती है कि ये है क्या। राजयोग तो है, पर विपरीत क्यों लगा हुआ है इसके पीछे। राजयोग सुन के तो हमें बहुत आनंद आता है कि राजयोग है, लेकिन विपरीत राजयोग है ये सुनकर अजीब सा लगता है। जनरली लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। विपरीत राजयोग का निर्माण किन परिस्थितियों में, किन ग्रहों द्वारा, किस तरह से होता है, पहले इसे हम समझेंगे। फिर ये समझेंगे कि ये कैसे फलीभूत होता है, फिर ये कितने परसेंट तक फलीभूत हो सकता है, या कब ये फलीभूत नहीं होगा। ये भी सब चीज़ें हम अभी आगे देखेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस देखते होंगे। और अगर आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक कर लें, ताकि आप तक ये वीडियो सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास आसानी से पहुँच सके। दोस्तों, मैं बात करूं विपरीत राजयोग की, तो विपरीत राजयोग एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें राजयोग तो बनता है, लेकिन वो सामान्य कंडीशन में नहीं बनता है। जैसे कहें कि कुछ व्यक्ति, जैसे कि कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, आईएएस की एग्ज़ाम होती है, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की। कुछ लोग पहले ही ट्रायल में पास हो जाते हैं, कुछ लोग दूसरे ट्रायल में, कुछ लोग तीसरे, चौथे, पांचवें या छठे ट्रायल में पास होते हैं। तो संघर्ष संघर्ष जिसको पहले ही ट्रायल में मिल गया, उसको तो बड़ी आसानी से मिल गया। दूसरे ट्रायल में मिला, उसको थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। तीसरे को उससे ज़्यादा, चौथी बार में उससे ज़्यादा, पांचवी बार में उससे ज़्यादा, छठी बार में उससे ज़्यादा। या किसी का 6 बार ट्रायल देने के बाद भी नहीं हुआ। तो ऐसी परिस्थिति का निर्माण कैसे होता है, इसको समझें। देखिए, विपरीत राजयोग वो है जो आपको विपरीत परिस्थितियों में से निकाल कर गद्दी तक पहुंचाए या सफलता तक पहुंचाए, वो बनता है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग तभी बनेगा जब आप विपरीत परिस्थितियों से निकलकर आगे आ पाएंगे। और वो विपरीत परिस्थितियों से आप तभी आके निकल पाएंगे जब आपका लग्न, लग्नेश और चंद्रमा बली है या सूर्य बली है। तो चंद्र, सूर्य, लग्न और लग्नेश को भी साथ में गिनना चाहिए, न कि सिर्फ विपरीत या राजयोग देख लें। बहुत आसान है विपरीत राजयोग देखना। और जनरली बहुत सारे ज्योतिषी बहुत आसानी से बता देते हैं कि जन्म कुंडली में छठे भाव का, आठवें भाव का और 12वें भाव, ये तीन जो त्रिक भाव हैं, जिसे दो स्थान कहा जाता है, इनके स्वामी अगर इन्हीं स्थानों में बैठ जाएं तो विपरीत या राजयोग का निर्माण होता है। अर्थात कि छठे का स्वामी आठवें में, आठवें का स्वामी 12वें में, 12वें का स्वामी छठे में, 12वें का स्वामी आठवें में, आठवें का स्वामी छठे में। इस तरह का जो इंटरचेंज बनता है ग्रहों का, वो आपको एक विपरीत क्योंकि परिस्थितियां विपरीत तो बना ही देता है ये, लेकिन इसमें से निकालकर वो आपको राजयोग तक पहुंचाता है। क्यों पहुंचाता है? क्योंकि इन स्थानों का स्वामी अगर किसी शुभ स्थान पे जाएगा तो उसको दूषित करेगा, लेकिन ये दूर स्थान में ही बैठ गया। तो मैथ्स का एक फॉर्मूला है, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो माइनस इंटू माइनस, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का एक फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट होता है।
तो जब इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है कुंडली में, तब ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है। जब छठे का भाव का स्वामी 8वें में बैठा, या छठे का स्वामी 12वें में बैठा, या 8वें का स्वामी छठे में बैठ जाए, या 8वें का स्वामी 12वें में बैठ जाए, या 12वें का स्वामी छठे में बैठ जाए, या 12वें का स्वामी 8वें में बैठ जाए, तो ये परिस्थिति आपको विपरीत राजयोग तक पहुंचाने में मदद करती है। लेकिन पहले ये समझें विपरीत राजयोग क्या है। विपरीत राजयोग आपको तपाकर, गलाकर, संघर्ष कराकर इस लायक बना देता है कि आप उसको फील करें कि संघर्ष के बाद जब कोई चीज मिलती है तो वो कैसी होती है, उसका आनंद कैसा होता है। जो व्यक्ति पहले ट्रायल में ही पास हो गया वो उतना खुश नहीं होगा जो 5 बार असफल होने के बाद छठे ट्रायल में पास हुआ है, और उसका अनुभव और उसका ज्ञान बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो विपरीत राजयोग आपको ऐसी ही सफलता दिलाता है कि वो सफलता जल्दी आपके पास से जाएगी नहीं, क्योंकि आपने वो अनुभव से अर्जित की है, संघर्षों से अर्जित की है, फाइट करके एक फाइटर के रूप में आप आए हैं और तब आप उसे पाए हैं। उदाहरणार्थ मैं आपको बताऊं कि किसी व्यक्ति को एक्स स्थान से वाई स्थान तक जाना है। एक्स और वाई स्थान के बीच की दूरी 100 किलोमीटर की है। 20 किलोमीटर सफर करने के बाद पता चलता है कि 40 किलोमीटर का जो सफर है वो अत्यंत ही खराब है, रोड खराब है, उसमें गड्ढे हैं, पत्थर हैं, और 40 किलोमीटर जब हम यात्रा कर लेंगे तो 60 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर की जो हमारी यात्रा है वो 6 लेन हाईवे है, बढ़िया रोड है वहां पर। लेकिन जब हम 20 किलोमीटर 60 किलोमीटर का जो सफर है उसे तो हमें संघर्षों से ही पार करना है। तो वहां पर किस तरह से ड्राइविंग करनी है, कैसा व्हीकल होना चाहिए, कितनी स्पीड में होना चाहिए, ये सब हमें निर्धारित करना है। और अगर हमने वो चीज क्रॉस कर ली, वो 40 किलोमीटर निकाल लिए, इसी तरह से जिंदगी में वो समय निकाल लिए संघर्ष करके, तब हमें वो 6 लेन हाईवे मतलब फ्रेश जो एक राजयोग का प्लेटफॉर्म है वो मिलेगा। तो विपरीत राजयोग हमको इस तरह से मिलता है। विपरीत राजयोग मिलता है हमें संघर्षों के बाद। तो सब संघर्षों के बाद मिलता है तो उसका आनंद अलग ही होता है। लेकिन याद रखें, विपरीत राजयोग एक ऐसी चीज है जो जनरली ज्योतिषी के पास हम लोग जाते हैं और वे जो ज्योतिषी को दिखाते हैं और ज्योतिषी बोलता है कि देखिए ये आपकी चार्ट में 6, 8, 12 के स्वामी तो इन्हीं भाव में विपरीत राजयोग तो है, लेकिन ये महादशा आपके जीवन में, जीवन काल में नहीं है, या ये अंतरदशाएं आपको लेट मिलेंगी। तब ये हमारा हमें तब पता चलता है कि यार हमें तो अभी संघर्ष करना है। या बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझ पाते, तुरंत पहुंचते हैं हमारे तो राजयोग था, हमें तो मिल ही नहीं रहा है, हम तो कितने उतावले हो रहे हैं इस राजयोग को लेने के लिए। लेकिन कोई भी चीज विपरीत राजयोग उतावल से नहीं मिलेगा। विपरीत राजयोग के लिए आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको अनुभव प्राप्त करना पड़ेगा। प्राप्त करने के लिए 2 स्थान है, 12, 8 और 6। एक रिपु ऋण से ऋण शत्रु है, एक आपका आयुष्य और गुप्त स्थान है, तीसरा मोक्ष स्थान है। ये तीनों जो भाव हैं, ये तीनों भाव, मोक्ष के बारे में कब सोचता है आदमी? जब यहाँ भौतिक सुखों को भोग लेता है तब मोक्ष के बारे में ध्यान जाता है। आयुष्य ऐसी चीज है कि व्यक्ति को पता नहीं होता कि आयुष्य मेरी कितनी है, क्योंकि वो गुप्त स्थान है। रिपु, ऋण और शत्रु जीवन में जब व्यक्ति संघर्ष करेगा, कहीं पे भी देखिए, आप रोड पे चल भी रहे हैं ना, तब भी घर्षण लग रहा है। घर्षण किस चीज का है? सामने से हवा आ रही है, वो भी एक घर्षण है। प्रकाश में से गुजर रहे हैं, वो भी एक घर्षण है। सड़क पर चल रहे हैं, वहां भी घर्षण है। तो कहीं पे भी कोई भी चीज अगर है, लाइव है, तो घर्षण तो रहेगा, और घर्षण रहेगा तो रिपु ऋण और शत्रु रहेंगे ही रहेंगे। इनमें से निकलना है, इनमें से बाहर आना है।
तब आप विपरीत राजयोग को प्राप्त कर पाएंगे। विपरीत राजयोग एक सुखद आनंद प्राप्त होता है जब हम विफलताओं, असफलताओं, संघर्षों से निकलकर और हम बाहर आते हैं। विपरीत राजयोग सभी की कुंडली में फलीभूत नहीं हो पाता। उसके लिए लग्न का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है, लग्नेश का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है, चंद्र की पोजीशन अत्यंत आवश्यक है, बलोबल पक्षबल भी मजबूत होना चाहिए, सूर्य की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। आत्मबल सूर्य है, मनोबल चंद्रमा है, लग्न हमारा शरीर है और लग्नेश उसका स्वामी है। जब ये सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी और इस परिस्थिति का जब निर्माण विपरीत राजयोग का होगा, तब आप उसको आनंद प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि मिथुन लग्न की कुंडली ले लीजिए। मिथुन लग्न की कुंडली लेते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में छठा, 8वां और 12वां भाव हम देखते हैं। तो मिथुन लग्न की कुंडली में छठा भाव वृश्चिक राशि स्वामी मंगल, 8वां भाव मकर राशि स्वामी शनि और 12वां भाव जो आता है वृषभ राशि और स्वामी शुक्र। जब ये शुक्र मंगल शनि और शुक्र इन्हीं भाव में बैठे रहे, इन्हीं भाव में बैठे हों, जैसे कि छठा भाव का स्वामी मंगल है, वो अष्टम में जाके बैठ जाए या द्वादश में जाके बैठ जाए, या अष्टम भाव में जो मकर राशि आती है उसका स्वामी शनि है, वो छठे बैठ जाए या द्वादश जाके बैठ जाए, या द्वादश भाव का स्वामी शुक्र है, वो छठे या अष्टम में बैठ जाए, तो वो इस परिस्थिति का निर्माण करेगा। लेकिन याद रहे कि उस परिस्थिति में बुध जो लग्नेश है मिथुन लग्न का लग्नेश बुध मजबूत होना चाहिए और लग्न मजबूत होना चाहिए और चंद्रमा और सूर्य भी मजबूत परिस्थिति में होने चाहिए, तब वो आपको संघर्षों से ऊपर ला पाएंगे। वरना आपने सुना होगा संघर्षों से लोग थक जाते हैं, कुछ लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं, कुछ लोग वो मार्ग छोड़ देते हैं, कुछ लोग वो काम छोड़ देते हैं, कुछ लोग वो जगह छोड़ देते हैं, नहीं टिक पाते संघर्षों में। जीवन एक संग्राम है और ये जो जीवन संग्राम में रोज एक कुरुक्षेत्र है और इसमें असंख्य हमारे विपरीत परिस्थितियां आती रहती हैं जिसे हमें सामना करना पड़ता है। अगर हम सामना करके निकल जाते हैं तब हम विपरीत राजयोग के हकदार हो जाते हैं। उसके लिए हमारे कुंडली में उन ग्रहों की महादशाएं, अंतरदशाएं आनी चाहिए और जब ये उनकी महादशाएं अंतरदशाएं आएंगी और जो मैंने बताया लग्न लग्नेश और चंद्रमा भी अच्छी परिस्थिति में हैं, तो विश्वास मानिए आप एक प्रखर चट्टान के रूप में समुंदर को चीरते हुए जो है अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ेंगे। जिस तरह एक उदाहरण देता हूं, दशरथ मांझी संघर्षों से फाइट करता व्यक्ति, बी अ फाइटर, विपरीत परिस्थितियों से उछलकर वो एक समाज के सामने आया और उसने अपनी कामयाबी को समाज को दिखाया कि जितने संघर्षों के बाद उसने वो कर दिखाया जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। हमारी वर्तमान में माननीय राष्ट्रपति महोदया जो है उनका जीवन भी आप देखिए। जीवन के अंतिम जो उत्तरार्ध होता है, अंतिम साल जो होते हैं, उसमें व्यक्ति को सफलता मिलती है। उनका आप पीछे का जीवन देखेंगे तो अत्यंत संघर्षमय, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो या राजनीतिक स्तर पे हो, कार्य स्तर पे हो, हर स्तर पर उन्होंने संघर्ष किया है और संघर्ष करने के पश्चात वो उन्हें राष्ट्रपति की पदवी मिली है, जो हमारे लिए एक इसको समझेंगे तो आप विपरीत राजयोग को बड़े आसानी से समझ जाएंगे।
विपरीत राजयोग इतना आसान नहीं है उस राजयोग को भोग पाना और वो राजयोग मिलने के बाद उसका आनंद उठा पाना, क्योंकि वो राजयोग कब मिल रहा है, किन परिस्थितियों में मिल रहा है, उसको पाने के लिए आपने क्या क्या खोया है, क्या क्या कॉम्प्रोमाइज किया है, किन किन लोगों से कॉम्प्रोमाइज किया, किन किन वस्तुओं का कॉम्प्रोमाइज किया है, ये आप ही जानते हैं। दूसरों के लिए तो आप सफल व्यक्ति हो गए, लेकिन आपकी अंतरात्मा जानती है कि आपने उस स्थान पे पहुंचने के लिए क्या खोया है, दूसरा नहीं जानेगा। तो दोस्तों, विपरीत राजयोग इस तरह से व्यक्ति को मिलता है। इतना आसान भी नहीं है विपरीत राजयोग पाना और उसे भोग पाना, पर हाँ, ये परिस्थितियां निर्माण करेंगी, आपको उस मुकाम तक जरूर पहुंचाएंगी, क्योंकि अ, हर चार्ट में कुछ उस सोल का कुछ उद्देश्य होता है और इन ग्रहों की परिस्थिति उसी को मिलती है जिनका कि उद्देश्य उस उद्देश्य पूर्ति के लिए होता है। तो जीवन, व्यक्ति का जीवन अनमोल है। अक्सर हमने सुना होगा, थोड़े थोड़े से तनाव में, थोड़े से पड़ाव में लोग इतना घबरा कर सुसाइड कर लेते हैं या दूसरे को मार देते हैं, रास्ता बदल देते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन हाँ, इन विपरीत राजयोगों को भोगने के लिए एक वस्तु याद रखें कि इन भावों में क्रूर ग्रह ज्यादा आपको कामयाबी दिलाएंगे, बशर्ते कि सौम्य ग्रहों की अपेक्षा। जैसे कि क्रूर ग्रह कौन से हैं? शनि, सूर्य, मंगल, राहु और केतु, ये ग्रह क्रूर ग्रह हैं। अगर ये इन विपरीत इसमें बैठते हैं तो ये आपको विपरीत राजयोग का संपूर्ण जो 100% जो है रिजल्ट वो दे पाएंगे। अगर इनकी जगह गुरु, शुक्र, बुध या चंद्रमा है तो उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि क्रूर ग्रह जो होते हैं ना, वो संघर्षों से फाइट, मतलब नेगेटिव आदमी से फाइट कौन कर, क्योंकि क्रूर ये सब ये भाव आपके दुस्थान है, इसमें नेगेटिव चीजें ही हैं। रिपु, रोग, शत्रु, ये सब क्या है? घर्षण है। कहीं पे भी आप चलते हैं घर्षण लगता है, फ्रिक्शन है। हम चल रहे हैं, हमें धूप हवा सब चीर के चलना है, तो आसान नहीं है, चलना भी आसान नहीं है। तो राजयोग मिलना कैसे आसान हो सकता है हमें? तो ये सब चीजें जो हैं ये इतनी आसान भी नहीं होती। हाँ, लेकिन जब क्रूर ग्रह हो जाएंगे तो वो आपको आसानी से संघर्ष करके दिला देंगे। सौम्य ग्रहों में उस तरह की तत्परता नहीं रहती है। तो दोस्तों, ये भी देखें कि ग्रह क्रूर हैं या सौम्य हैं, तब उसके हिसाब से भी रिजल्ट वेरी करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये विपरीत राजयोग का जो सेशन है आपको पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई समस्याएं या प्रश्न हैं या शंका समाधान है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मुझे मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आने वाले मेरे वीडियोस आप तक जल्दी और आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप इस ज्योतिष के अलग अलग सिद्धांतों को जानते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मैं अगला एक वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। जय भोलेनाथ।